મહત્વની પ્રક્રિયા આવે શિપમેન્ટની, તો આ શિપમેન્ટની પ્રક્રિયા કેવી હોય છે, તે કેવી રીતે શરૂ થાય છે અને તેમાં કયા કયા ડોક્યુમેન્ટની જરૂરિયાત રહેતી હોય છે? सर स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंटेशन है तो वो पूरा अलग हो गया, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि जीएसटी, आईसी, आरसीएमसी, पोर्ट रजिस्ट्रेशन, ये आपका एक बेसिक डॉक्यूमेंटेशन हो गया कि अब आप एक्सपोर्ट के लिए रेडी है। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको वन टाइम पूरे डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, जहां पे पोर्ट रजिस्ट्रेशन और कस्टम्स में आपके रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड रहते हैं। इसके अलावा जो सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड रहता है, जिसे हम कहते हैं फाइटो रजिस्ट्रेशन या फिर हम कहते हैं फेमिगेशन रजिस्ट्रेशन, ये रिक्वायर्ड है कुछ डॉक्यूमेंटेशंस के लिए। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट के लिए, जिसे हम कहते हैं इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट, इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एक्सपोर्ट पर्पस के लिए, जिसके ऊपर आपका इनवर्ड रेमिटेंस, मतलब के आउट ऑफ इंडिया से जो करेंसी आने वाला रहता है वो कितना आएगा, किस लिए आएगा, कहां से आएगा, कितने पैकेजिंग में आएगा, वो पूरा डिटेल्स जो है वो इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट में रहता है। इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट के अलावा जो बनता है उसे हम कहते हैं शिपिंग बिल। शिपिंग बिल में ए से लेकर जेड तक पूरी डिटेल्स रहती है। जिस करेंसी में आप डील कर रहे हैं वो करेंसी का भी वहां पे मेंशन है, प्लस इंडियन रुपीज में भी मेंशन होता है। शिपिंग बिल के अलावा जो रहता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसा बोल सकते हैं बीएल, जिसे हम कहते हैं बिल ऑफ लेडिंग। जब आपके हाथ में बिल ऑफ लेडिंग आ गया तो आपका पूरा एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रोसेस होगा, जब आपका पूरा कंटेनर यहां से इंडियन सी से बोल सकते हैं, इंडियन सी से एग्जीक्यूट हो गया आउट ऑफ इंडिया। ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन है सर। ओके, ठीक है। જે एक्सपोर्ट કર્યું છે એના નાણાં અત્યારે આવવાના બાકી છે। अच्छा, जो पैसे जो हैं वो अभी आने बाकी है, ठीक है। तो वो पैसे आएंगे तब आपका आईएनआर में कन्वर्ट होगा। वो आईएनआर में कन्वर्ट होगा तब जाके आपका जो बैंक है आपको बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट इश्यू करेगा, ठीक है। बैंक रियलाइजेशन जब सर्टिफिकेट इश्यू होगा तो जो गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिए हैं सर आपको एक्सपोर्ट के लिए, वो तो आप अप्लाई कर दीजिए। जब वो अप्लाई करेंगे तो एक एक्सपोर्ट शिपमेंट में से मिनिमम टू मिनिमम, अगर आप पूरा एक कंटेनर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो डिपेंड करता है मिनिमम 20,000 से लेकर 1 लाख के बीच में। ये आपको गवर्नमेंट बेनिफिट देती है, बट उसको आपको अप्लाई करना रहता है। ઓકે ઓકે, ખૂબ સરસ આપે સમજાવ્યું છે, આપણે સમજી લઈએ। હવે શર્માજી, જીએફઈ ગ્રુપ નોલેજ અને ટ્રેનિંગ તો આપે જ છે, પણ ત્યારબાદની જે પ્રક્રિયા છે એમાં જીએફઈ ગ્રુપ કઈ રીતે બિઝનેસમાં પણ મદદ કરે છે? सर प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बाद में आपका बिजनेस शुरू होना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले लिया, आपने नॉलेज ले लिया, बट अब आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बाद में आपको बिजनेस शुरू करना है, जिसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। और मैंने आपको कहा था कि डॉक्यूमेंटेशन जो है मेजरली गवर्नमेंट ऑथराइज रहते हैं। गवर्नमेंट हर एक डॉक्यूमेंटेशन जो है वो गवर्नमेंट डीलिंग होता है। अगर आप ये डॉक्यूमेंटेशन खुद प्रोसेस करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं पे आपको टेक्निकल क्वेरी आएगी या फिर कहीं ना कहीं पे ग्लिच आएगा। तो उसका भी पूरा हमारे पास में एक सेटअप है, जो हमारी एक्सपर्टाइज टीम है वो ये पूरे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो है आपको 2 से 3 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट करके देती है, जो आपको 6 से 8 महीने लग सकते हैं, मे भी पॉसिबल उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। उसके अलावा जो मैंने आपको कहा फंडिंग, जैसे आपने कहा था राइट, तो फंडिंग आपको अगर एग्जीक्यूट करना है आपका पूरा शिपमेंट, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 25,000 लगाने हैं। 25,000 रुपए लगा के आपको उसके ऊपर फिक्स रिटर्न भी जीएफई ग्रुप आपकी तारीख में प्रोवाइड कर रहा है। वो फिक्स रिटर्न आपको जो प्रोवाइड कर रहा है प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में कि भाई प्रोडक्ट कहां से लेना है, क्या कौन सा सीएचए अप्लाइकेबल होगा, उसका क्या डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होगा, वो डॉक्यूमेंटेशन आपके साथ में शेयर होते हैं, ताकि आपको पता चले कि अगर एक पूरा एक्सपोर्ट शिपमेंट हो रहा है तो उसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने बताया शिपिंग बिल होता है, बीएल होता है, तो वो आपके साथ में शेयर करे जाते हैं प्रैक्टिकली, ताकि आपको पता चले कि कौन सी चीज कहां पे लिखी जाती है, समझी जाती है। और इसके अलावा आप हमारा जो नेटवर्किंग है, आज की तारीख में जीएफई के भी साथ में जो है 18,000 प्लस बिजनेस ओनर्स कनेक्टेड है, नॉट ओनली इन इंडिया बट आउट ऑफ इंडिया 30 से ज्यादा प्लस कंट्रीज के साथ में जीएफई ग्रुप आज की तारीख में कनेक्टेड है। और यही नहीं, अभी जीएफई ग्रुप ने इंडिया ग्लोरी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवा चुका है, फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबल चैम्बर। तो अगर आप जीएफई के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं और अगर आपका बिजनेस शुरू करना चाहते हैं ऑन अ वेरी इंस्टेंस विदाउट एनी हर्डल्स, आप दिए गए नंबर पे कॉल करिए, हमारी टीम के साथ में कनेक्ट करिए, वो आपको पूरा गाइड करेंगे सर। ઓકે, હવે શર્માજી, છેલ્લે એક નાનો એવો એક સવાલ અને સાથે સાથે આપણા દર્શક મિત્રોને તમે સફળતા માટે શું મંત્ર આપશો એ કહેશો? सर सिंपल सा सवाल है, अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप ट्रेडिशनल बिजनेस की जगह पे ये एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ऐसा बिजनेस है जो आप आपके घर से शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई ऑफिस की भी जरूरत नहीं होती है सर। ठीक है, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस लेते हैं, रेंट जाएगा,
डिपॉजिट जाएगा, मेंटेनेंस जाएगा। आपके घर से शुरू करो ना सर। जीएफई ग्रुप है आपको उसके सपोर्ट करने के लिए, तो घर से ही आप अपना बिजनेस शुरू करो। जहां पर भी आपको डिफिकल्टी आती है, जीएफई ग्रुप आपको हेल्प करेगा वहां पे। બિલકુલ બિલકુલ હનીકુમાર શર્મા આપ આ ચર્ચામાં જોડાયા એ બદલ આપને ખૂબ ખૂબ આભાર Thank you. વ્યક્ત કરું છું. તો દર્શક મિત્રો, અમારી વિશેષ રજૂઆતમાં હાલ બસ આટલું જ. મને આપશો રજા. નમસ્કાર.